Hello everyone. So in this lecture we are doing some problems based on the application of trigonometry. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. रीड द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन. अ 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30-meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. एग्जामिनर ने अपने को कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है. देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है. पर्सन की हाइट दी हुई है जो थोड़ी डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है एक बिल्डिंग के, जिसकी हाइट 30 मीटर दी हुई है. ठीक है, और जब वो बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाता है, और वो बढ़ के मतलब टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देखता है ना, तो उसका एंगल 30 डिग्री से 60 डिग्री चेंज हो जाता है. ठीक है, कब चेंज होता है? जब वो बिल्डिंग की तरफ मूव करता है. तो अपने को क्या फाइंड करना है? फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग. ठीक है, जब एंगल 30 डिग्री से 60 डिग्री चेंज हो रहा है तो वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है अब उस बिल्डिंग की तरफ जाने के लिए, अपने को वो फाइंड करना है. तो ये जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके बेसिस पे अपन ने फिगर ड्रॉ करा है. फिगर देख लेते हैं, फिगर क्या है. अगर आप ध्यान से देखें तो ये अपनी बिल्डिंग हो गई. ठीक है, और बिल्डिंग की हाइट कितनी दी हुई है? 30 मीटर. ठीक है, ये अपना पर्सन हो गया बीई, जिसकी हाइट कितनी दी हुई है? 1.5 मीटर. ठीक है, अब ये पर्सन 1.5 मीटर का पर्सन ये यहाँ से इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है. ठीक है, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या आ रहा है? 30 डिग्री. अब वो पर्सन बिल्डिंग की तरफ मूव करा. ठीक है, अब वापस से ये बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, तो अब उसका एंगल हो गया 60 डिग्री. ठीक है, तो एग्जामिनर ने ये पूछा है कि जब उसका एंगल 30 डिग्री से 60 डिग्री चेंज हो रहा है तो वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब अपने को ये फाइंड करना है. दिस बीडी, ये. ठीक है, जब उसका एंगल 30 डिग्री से 60 डिग्री चेंज हो रहा है तो वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वो ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, विच इज बीडी. ठीक है, तो अपने को बीडी कैलकुलेट करना है. ठीक है, अब अपन ये देखते हैं कि अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल कितने फॉर्म हो रहे हैं. तो अपने पास दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ट्राइंगल एबीसी और दूसरा ट्राइंगल एडीसी. ठीक है, अब एग्जामिनर ने अपने को पर्सन की हाइट दी हुई है 1.5 मीटर. ठीक है, अगर अपन केयरफुली ऑब्जर्व करें तो ये जो लाइन है बीई और ये जो लाइन है सीएफ, ये पैरेलल है दोनों. ठीक है, तो अगर बीई 1.5 है तो सीएफ भी क्या होगा? 1.5. ठीक है, अब ये देखते हैं, ये वाली हाइट अपनी हो गई 1.5 मीटर. ठीक है, अब अगर ये 30 मीटर है और ये 1.5 है तो अपन 30 माइनस 1.5 करके अपन ने ये वाली हाइट निकाल ली. कौन सी? ये एसी. ठीक है, तो अपने पास ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन आ गई. ठीक है, यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से अपना ए एफ क्या होगा? ए एफ इज नथिंग बट ए सी प्लस सी एफ. ठीक है, ए एफ अपने को क्या गिवन है? 30 मीटर. ए सी अपने को फाइंड करना है और सी एफ अपने पास क्या है? 1.5 मीटर. तो इसको आप मैनिपुलेट करोगे तो ए सी आएगा 28.5 मीटर. ये. ठीक है, तो ऐसे अपने अपन ने ए सी कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, अब अपन अपने पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अपन सबसे पहली गाइडलाइन क्या थी? अगर एंगल इन्फॉर्मेशन है अपने पास तो अपन तीन चीजें आइडेंटिफाई करेंगे. कौन कौन सी तीन चीजें? हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस. ठीक है, तो ट्राइंगल एबीसी कंसीडर कर रहा हूं मैं. ठीक है, ट्राइंगल एबीसी में हाइपोटेन्यूज क्या होगा? ट्राइंगल एबीसी ये है ना, तो हाइपोटेन्यूज हो गया अपना ए बी. ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया अपना ए सी. ठीक है, और बेस हो गया अपना बी सी. ठीक है, और थीटा क्या दिया हुआ है? 30 डिग्री. अब अपने पास एक और ट्राइंगल है, कौन सा? ट्राइंगल एडीसी. ठीक है, तो इसमें हाइपोटेन्यूज क्या होगा? परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा? देखते हैं. तो इसमें हाइपोटेन्यूज होगा एडी और परपेंडिकुलर होगा इसमें एसी. ठीक है, और बेस होगा इसमें सीडी. ठीक है, और यहाँ पे एंगल होगा 60 डिग्री. अब अपने पास अगर अपन देखें तो अपने पास सिर्फ एसी गिवन है अपने पास, विच इज 28.5 मीटर. ठीक है, और यहाँ पे भी अपने पास एसी क्या है? 28.5 मीटर. ठीक है, और अपने को क्या फाइंड करना है? अपने को ये बीडी फाइंड करना है. ठीक है, तो यहाँ से पहले सबसे पहले एक रिलेशन लिख लो. ये जो बीसी है, कंप्लीट बीसी, दिस वन. ये जो कंप्लीट बीसी है ये क्या है?
BC is nothing but BD plus CD, ठीक है, this BD plus this CD is equal to BC ना, तो अपने को BD चाहिए ना, तो BD is nothing but BC minus CD, ठीक है, तो अपने को BC और CD कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब अपने पास ना हाइपोटेन्यूज गिवन है ना अपने पास बेस गिवन है, सिर्फ अपने को ये जो बेस BC है ना ये गिवन है कैसे, अपना BD प्लस CD के फॉर्म में, ठीक है, और ये अपना BD और CD दोनों अननोन है, ठीक है, तो अपने को पार्शियल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो पार्शियल इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो अपन इसके लिए अपन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करते हैं, tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ से अपना एक रिलेशन क्या आया था, ये BC इज इक्वल टू BD प्लस CD अपना एक रिलेशन आया था, जहां से अपन ने BD की वैल्यू क्या निकाली थी, BD इज नथिंग बट BC माइनस CD, ठीक है। अब ये tan थीटा अप्लाई करते हैं दोनों ट्राइंगल्स में और BC CD फाइंड करके अपन ये यहाँ से BD निकाल लेंगे, ठीक है। BC को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी CD को सब्ट्रैक्ट करेंगे BC से, ठीक है, BC माइनस CD करेंगे तो अपने पास BD आ जाएगा। अब उसके लिए अपन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर रहे हैं, tan थीटा, ठीक है, तो यहाँ पे tan थीटा इंस्टेड ऑफ थीटा 30 डिग्री इज इक्वल टू tan थीटा क्या होता है, PBP अपॉन HHB रूल से P बाय B ना, तो P क्या है यहाँ पे, AC इज नथिंग बट 28.5 मीटर, तो ये हो गया P, और बेस क्या है यहाँ पे BC, ठीक है, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 इज नथिंग बट 1/√3, तो यहाँ से अपने पास ये 28.5 अपॉन BC, तो यहाँ से अपने पास BC आ गया, BC इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे करेंगे tan 60 इज इक्वल टू P बाय B ना, तो P क्या है यहाँ पे 28.5, P इज नथिंग बट AC एंड AC इज इक्वल टू 28.5, ठीक है, अपॉन बेस क्या है यहाँ पे CD, ठीक है, tan 60 क्या होता है √3 और यहाँ √3 आया, ये अपना 28.5 अपॉन CD, ठीक है, जब आप इसको मैनिपुलेट करोगे तो CD आएगा 28.5 अपॉन √3, ठीक है। अब अपने पास BC की भी वैल्यू आ गई, अपने पास CD की भी वैल्यू आ गई, अगर BC में से CD को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपने पास BD आ जाएगा, तो करते हैं BD इज इक्वल टू BC इज हाउ मच 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3, ठीक है, तो LCM लेंगे, LCM आया √3, ठीक है, तो यहाँ से 28.5 √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा टोटल 85.5, ठीक है, कैसे 28.5 इंटू √3 तो √3 हो जाएगा 3, और 3 इंटू 28.5 इज इक्वल टू 85.5 माइनस 28.5, ठीक है, फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो BD इज इक्वल टू आएगा आपके पास 57/√3, ठीक है, तो ये आपका BD आ गया, ठीक है, ये हो गया अपना फाइनल आंसर। आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे, आई एम सॉरी, BD इज इक्वल टू 57/√3 आया था ना, अगर आप डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दोगे तो आपके पास ये आएगा, ठीक है, तो BD इज इक्वल टू 57/√3 और ये √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, आप इसको कैंसिल कर सकते हो 19 टाइम्स, ये आ गया BD इज इक्वल टू 19√3। आप यहाँ पे √3 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे और वापस से सॉल्व करोगे तो सेम आंसर आएगा जो यहाँ पे आया था 57/√3, यहाँ पे √3 की वैल्यू डालोगे तो सेम आंसर आएगा, जो ये BD इज इक्वल टू 19√3 और यहाँ पे जो आया ना BD इज इक्वल टू 57/√3, जब आप √3 की वैल्यू डाल के सॉल्व करोगे सेम आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, रीड द स्टेटमेंट, अ स्टैच्यू व्हिच इज 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. ठीक है, एग्जामिनर ने कुछ नहीं बोला है, एग्जामिनर ने ये बोला है एक स्टैच्यू है जिसकी हाइट दी हुई है 1.6 मीटर, ठीक है, जो एक पेडेस्टल के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, और ग्राउंड पे एक पॉइंट है,
ठीक है, जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, सेम पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है, तो अपने को पेडेस्टल की हाइट फाइंड करनी है। अब जो इन्फॉर्मेशन अपने पास गिवन है उसके हिसाब से अपन ने फिगर ड्रॉ करा है। क्या फिगर है? ये ब्लू में जो दिख रहा है ये पेडेस्टल हो गया अपना, ठीक है, और ये जो ऑरेंज में है ये अपना स्टैच्यू हो गया, ठीक है। स्टैच्यू की हाइट कितनी दी हुई है? 1.6 मीटर, ठीक है। अब जब ये पर्सन, ये ग्राउंड पे ये पॉइंट है अपना, ग्राउंड पे ये पॉइंट है, ठीक है। अब जब पर्सन ग्राउंड पॉइंट से जब देख रहा है टॉप ऑफ द स्टैच्यू, स्टैच्यू का टॉप ये है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या आ रहा है? 60 डिग्री, ठीक है, क्लियर है ये। और जब सेम पॉइंट से वो देख रहा है तो एक एंगल ऑफ एलिवेशन क्या आ रहा है? 45 डिग्री, ठीक है। तो ये 45 डिग्री वाला ये होगा, 60 डिग्री वाला ये हो गया। जो फर्स्ट लाइन ऑफ टॉप लाइन ऑफ साइट होती है उस पर बड़ा एंगल आता है, जो बॉटम लाइन ऑफ साइट होती है उस पर छोटा एंगल आता है, ठीक है। तो ये अपन ने फिगर बना लिया। अब सॉल्व करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन है अपने पास, ठीक है। अपने पास कौन कौन से राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं? एक ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, और एक ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, आई एम सॉरी, एक ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, और एक ये वाला, ठीक है। इनका नाम दे देते हैं, ए, बी, सी, और ये डी, ठीक है। अब सबसे पहले कंसिडर करते हैं ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। अब अपने पास एंगल इन्फॉर्मेशन है तो हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो ए बी सी में हाइपोटेनस क्या होगा? ए बी अपना हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या हो गया अपना? ए सी हो गया, ठीक है। पेडेस्टल की हाइट अननोन है ना, तो पेडेस्टल की हाइट अज्यूम कर लेते हैं अपन, आई एम सॉरी, पेडेस्टल की हाइट अपन अज्यूम कर लेते हैं एच, पेडेस्टल की हाइट अपन अज्यूम कर लेते हैं एच, ठीक है। ये अपने को फाइंड करनी है, ठीक है। तो बेस क्या हो गया यहाँ पे? ए बी अपना हाइपोटेनिस हो गया, ए सी अपना परपेंडिकुलर हो गया, बी सी अपना बेस हो गया, ठीक है। बी सी हो गया अपना बेस, और थीटा क्या दिया हुआ है? थीटा दिया हुआ है अपना ट्राइंगल एबीसी में 60 डिग्री, ठीक है। और दूसरा ट्राइंगल क्या है अपना? दूसरा ट्राइंगल है अपना ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है। तो हाइपोटेनिस, परपेंडिकुलर और बेस इसमें भी आइडेंटिफाई करेंगे। हाइपोटेनिस के लिए अपन क्या देखते हैं? 90 के सामने वाली साइड विच इज बी डी, ठीक है। परपेंडिकुलर के लिए अपन क्या देखते हैं? एंगल के सामने वाली साइड विच इज सी डी, ठीक है। और बेस क्या हो जाएगा अपना? बी सी, ठीक है। यहाँ पे थीटा कितना है? 45 डिग्री, ठीक है। सॉल्व करते हैं। अब अपने पास गिवन क्या है? अपने पास कुछ भी गिवन नहीं है, सारी चीजें अननोन है, ठीक है। सिर्फ अपने को स्टैच्यू की हाइट पता है, ठीक है। तो अपन सीधे टेन थीटा अप्लाई करेंगे, ठीक है। टेन थीटा कितना है? 60 डिग्री। टेन थीटा क्या होता है? पी बाई बी होता है ना, टेन थीटा इज इक्वल टू, ठीक है। पुट करते हैं। पी क्या है? ए सी, ठीक है। ए सी क्या है? ये ए सी यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा लेंथ, ठीक है। यहाँ से अपन ए सी को डिफाइन कर सकते हैं। ए सी इज इक्वल टू, यहाँ से ए सी क्या हो जाएगा? ए सी इज इक्वल टू ए डी प्लस डी सी, ठीक है। तो यहाँ से ए सी इज इक्वल टू ए डी क्या है? ए डी इज गिवन एज 1.6, और डी सी क्या है? डी सी इज नथिंग बट हाइट ऑफ पेडेस्टल विच इज एच। यहाँ से ए सी आ गया अपना 1.6 प्लस एच, ठीक है। और अपना यहाँ पे बेस क्या है? बेस इज नथिंग बट बी सी, ठीक है। तो 1060 की वैल्यू क्या होती है? 1060 इज नथिंग बट √3, ठीक है। और ए सी की वैल्यू क्या है? ए सी ये रहा, ठीक है। तो ए सी आ गया अपना यहाँ से 1.6 प्लस एच अपॉन बी सी, ठीक है। यहाँ से बी सी की वैल्यू आ गई क्या? 1.6 प्लस एच अपॉन √3, ठीक है। अब ये वाला सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 1045 लगाओ। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर इज नथिंग बट सी डी, और सी डी क्या है? सी डी ये रहा, सी डी इज नथिंग बट एच, ठीक है। एच अपॉन बेस, बेस इज नथिंग बट बी सी, ठीक है। तो 1045 क्या होता है? 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू एच अपॉन बी सी। यहाँ से अपना ये आ गया बी सी इज इक्वल टू एच, ठीक है। तो अपने को एच फाइंड करना है ना,
तो ये BC इज इक्वल टू H आया ना, और ये BC इज इक्वल टू दिस मच है, तो यहाँ BC इस वाले इक्वेशन में BC की जगह पे अपन H सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। BC इज इक्वल टू 1.6 प्लस H अपॉन √3 आया था, और एक इक्वेशन क्या था, BC इज इक्वल टू H। ये BC इज इक्वल टू H यहाँ पुट कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया अपना H इज इक्वल टू 1.6 प्लस H अपॉन √3। ठीक है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हो गया H√3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस H। ठीक है, H को इधर लेके आएंगे तो H√3 माइनस H इज इक्वल टू 1.6। ठीक है, तो यहाँ से अपना आएगा H कॉमन आया, तो ये आ गया √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। ठीक है, तो H की वैल्यू आ गई 1.6 और ये आ गया √3 माइनस 1। ठीक है, आप इसको रेशनलाइज करोगे तो ये आएगा, सॉरी, ये आ गया √3 प्लस 1 और ये आ गया √3 प्लस 1। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। ये आ गया √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732। ठीक है, 1.732 प्लस 1 कितना हो गया 2.732। 2.732 इंटू 1.6 इज इक्वल टू 4.73, सॉरी 4.37। ठीक है, तो यहाँ पे √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये हो गया 2। तो 4.37 डिवाइडेड बाय 2 विच इज नथिंग बट 2.1856। तो पेडेस्टल की जो हाइट आ गई वो आएगी 2.1856। ठीक है, तो ये इस हिसाब से सारी कैलकुलेशंस करनी है जो अपने को रिक्वायर्ड है। अगर अपने पास इंफॉर्मेशन पार्शियली दी हुई है तो अपन मोस्ट ऑफ द केसेस में ना जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे वो tan थीटा करेंगे हमेशा। ठीक है, अगर इन्फॉर्मेशन सारी अपने को करेक्ट दी हुई है तो जो सूटेबल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो यूज करेंगे। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।